हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल ट्रिकी जैस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो है वो क्या है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक नंबर के पटवारी और सचिव एग्जाम में। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहाँ पे मैथ पूछा जाता है वहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको कम से कम बेसिक क्लियर होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो क्या लिखा है, रैशनल नंबर आपका क्या होता है? हिंदी में होता है परिमेय संख्या। ठीक है, डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है और इसको कोशंट बोलते हैं। ठीक है, कोशंट बोलते हैं। अब ये कोशंट क्या होता है ये भी आप देख लो एक बार। ऐसे आपको पता है आप डिवाइड करते हो। ठीक है, मैं 16 को डिवाइड करूंगी 3 से। ठीक है, तो 3 5 जार कितने होते हैं? 15। 3 पंजे 15 और ये बच गया आपका 1। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब डिवाइड किया। तो ये जो 16 है जिसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करेंगे इसको बोलेंगे हम डिविडेंड। अब भूल गई मैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और ये जो होता है हमारा ये होता है डिवाइजर। ठीक है, भाग करने वाला, हाँ भाजक, शायद हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य। अब अगर इससे उल्टा होगा तो मैं चेंज कर दूंगी, लिख दूंगी अलग से। और इसको बोलते हैं कोशंट। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं कोशंट। और कोशंट शायद हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल, शायद नहीं, पक्का ही इसको बोलते हैं भागफल। और ये जो आपका होता है ये होता है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शेष फल। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो आपका क्वोशंट है यानी कि भागफल है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। माना जाता है कि जो फाइनल भागफल हमारे पास मिलता है दो नंबर को डिवाइड करके, वही हमारा एक रैशनल नंबर है। लेकिन हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि आखिर बात क्या है रैशनल नंबर की। ये आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। डिटेल में कभी लगा टाइम तो बताऊंगी मैं इसको, इस टॉपिक को। फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा बहुत ही बताना था तो वो आपको पता लग गया होगा। तो अब डेफिनेशन पढ़ो कि लिखा है ए नंबर आर। ठीक है, आर या इसको क्यू भी लिख सकते हो आप। इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर मतलब कब होगा? इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब पी अपॉन क्यू हो या फिर ए अपॉन बी हो, कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाई थी तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पी अपॉन क्यू लिखो, ए अपॉन बी लिखो, आर अपॉन एस लिखो, एक ही बात है। फिर लिखा है कि पी और क्यू जो होगा वो आपका इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर वही इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नंबर 0 और नेगेटिव नंबर सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 सारे ही आ जाते हैं। जैसे माइनस वाले नंबर -13, -14 और 0 तो होता ही 0 है, और 1 2 3 कोई भी नंबर इंटीजर, यानी कि P अपॉन Q में आपके इनमें से या कोई इससे अलावा जो नहीं लिखे हैं मैंने वो सारे नंबर आ सकते हैं। जैसे अगर मैं -3 अपॉन 2 लिख रही हूँ तो ये क्या है? आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये सबसे मेन बात होती है, अगर ये नहीं लिखा है आपकी डेफिनेशन में, मान लो आपको क्वेश्चन डेफिनेशन में आ गया, पूछ लिया कि कौन सी करेक्ट है, तो कई किसी डेफिनेशन में ऐसा होगा कि ये नहीं लिखा होगा, तो ये याद रखना है क्या मतलब है। P अपॉन Q बोला गया है कि ये जो नीचे वाला Q है ये 0 नहीं होगा। यानी कि अगर मैं लिख रही हूँ 33, तो 33 को अगर मैं 1 लगा दूँ, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 लगा दूँ, तो ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। 0 नीचे लगाने पे, किसी भी नंबर के नीचे 0 लगाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। फिर से देख लो, अगर नंबर 22 सिंगल लिखा हुआ है मैंने और मैं आपसे पूछूँ क्या एक रैशनल नंबर है ये? तो जी हाँ है। क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उसके नीचे मैं 1 लगा दूँ तो इससे नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी 22 ही रहेगा। आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर डिवाइड में 1 आता है तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। तो मतलब इससे ये है कि हम रैशनल नंबर जो है वो सिंगल नंबर नंबर को भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी नंबर के नीचे 0 लिखा हो और वो फाइनल आंसर हो आपका? नहीं, ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये बोला गया है कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, रैशनल नंबर का मतलब ये था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल भी बता देती हूँ रैशनल नंबर के। जैसे 1/2 आपका एक रैशनल नंबर है और 25/6 आपका एक रैशनल नंबर है। ये दिख ही रहा है कि किसकी फॉर्म में है? A/B की फॉर्म में है।
तो आपका उसी तरह 18 आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसको डिवाइड करके हम 1 लिख सकते हैं। 19 आपका एक रैशनल नंबर है, और कोई ऐसा नंबर आ गया जो सेम ऊपर-नीचे है, तो भी ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है? सिंपल तरीके से हम एक और बात बोल सकते हैं, या मैं ऐसे लिख दूँ, इन सिंपल वे, ठीक है? इन सिंपल वे क्या लिख सकते हैं हम? नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर, मतलब ये सारे ही नंबर जो हैं वो आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर को भी हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, होल नंबर को भी हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, इंटीजर को भी रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। और हमने पहले भी बोला था कि ये जो इंटीजर होता है ना, इसमें होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारे ही इंटीजर क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। मतलब सारे ही इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर में लिखे जा सकते हैं, जो कि हमने डेफिनिशन में भी पढ़ लिया। ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये सबसे मेन टॉपिक है, क्यों है? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपका एंड होना। एंड होना मतलब खत्म हो जाना। ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एंड नहीं होना, ठीक है? नहीं होना। और आपका रिपीटिंग का तो आपको समझ आ ही रहा होगा। रिपीट का मतलब रिपीट होना, और नॉन रिपीटिंग का मतलब नहीं होना, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, जिस टाइप से क्वेश्चन बनेगा वो भी बता दूँगी मैं आपको, ठीक है? देखो, मैं एक नंबर ले रही हूँ 1/5। इसको अब ये एक रैशनल नंबर लिया मैंने, इसको अब हम डिवाइड करते हैं। 1 ऊपर है तो ये आएगा अंदर, और ये हो गया आपका 5। अब 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमें इसको बड़ा बनाने के लिए इसके साथ लगाना पड़ेगा 0, और इसके साथ 0 लगाया तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? 0 आएगा, और आगे लग जाएगा पॉइंट। पॉइंट तो लगाना ही है, क्योंकि हमने एक नंबर एक्स्ट्रा लिखा है। 0 इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं था, इसलिए। अब 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये जो आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल मतलब कोशंट, जो हमने डेफिनिशन में पढ़ा था। ये एंड हो गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। और जब ऐसा होता है, यानी कि ये 0.2 जो है अब खत्म हो गया, इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का क्या मतलब था? एंड हो गया। ठीक है? एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसको। ये हो गया 3/2। 3 आप अंदर रखो, 2 आप बाहर रखो। अब 3 तो बड़ा ही है 2 से, तो हम डायरेक्ट करते हैं, 2 1s आर 2। अब देखो ये हो गया 1, ठीक है? 3 में से 2 3 में से 2 माइनस किया तो ये हो गया 1। अब 1 है तो इसको बड़ा बना सकते हैं, ये बना दिया हमने 0, और यहाँ पे लग गया पॉइंट। पॉइंट लग गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करें 2 को 5 से, तो ये आ गया 10 आपके पास। ये तो सॉल्व हो गया। यानी कि ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग है, यानी कि यहाँ पे इसका एंड हो गया। ठीक है? एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। चलो एक और ऑप्शन चेक करते हैं, जिसमें हम ये कर पाएँ कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2/3। मैंने पहले किया 3/2, और अब कर लेते हैं 2/3। देखते हैं क्या बदलाव होता है। 2 आएगा आपका अंदर, और ये 3 आ गया आपका बाहर। अब 2 तो छोटा है 3 से, तो इसका मतलब इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, और बड़ा बनाया हमने तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, तो 0 पॉइंट लग गया। पॉइंट लगता है बड़ा बनाने पे, ठीक है? अब 3 से काट के देखो, 3 छिके 18, 3 छिके 18 किया तो फिर से 2 आ गया आपका, और 2 आ गया तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से 6 करना पड़ेगा, फिर से 18 आएगा, फिर से 2 बचेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि आगे से आगे क्वेश्चन बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। सेम 20, 18 ये चलता रहेगा। यानी कि आगे से आगे हमारा 6 नंबर चलता ही जाएगा। अगर एक ही नंबर हमारा बार-बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको लिखते हैं 0.6, और ऊपर लगा देंगे बार। बार बोलते हैं इसको। अच्छा, यहीं पे मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। क्या बोलते हैं इसको? बार बोलते हैं, और बार बार के अगर एंड में हम एस हटा दें तो ये हो गया बस। तो जो भी नंबर रिपीट हो रहा है वो बोल रहा है कि बस करो यार। आपको पता तो है कि आगे से आगे मैं ही आऊँगा, तो एक काम करो, मुझे एक ही नंबर पे स्टॉप कर दो। तो हमने क्या किया? बार लगा के स्टॉप कर दिया, ठीक है? तो इस हम 0.6 बार को क्या बोलेंगे? 0.6 बार को बोलेंगे कि ये रिपीटिंग है आपका।
रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है? आगे से आगे चलता जा रहा है तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये रिपीटिंग है आपका, रिपीट होता जा रहा है। सेम नंबर था तो बार लगाया हमने। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 22/7। अच्छा 22/7 वैसे होता क्या है? 22/7 एक पाई का नंबर होता है, मतलब पाई की वैल्यू होती है और इसको भी हम देखेंगे। अब हम 22 ये हो गया 22 को अंदर रख दिया, 7 को बाहर रख दिया। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 21, ठीक है? 7 3s आर 21। अब ये बच गया 1, 1 बच गया तो इसको बड़ा बनाने के लिए हम 10 लगाएँगे और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। उसी तरह अब 7 1s आर कितना हो गया? 7 बचा कितना हमारे पास? 3 बच गया आपका, ठीक है? तो 7 1s आर 7, 3 बच गया तो अब बार-बार डेसिमल थोड़ी लगाएँगे, आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल एक बार ही आता है। तो अब इसको बड़ा करेंगे तो ये हो गया 0, 0 लगाया तो कितने से उड़ेगा ये? ये उड़ेगा 7 4s आर 28, ठीक है? तो ये हो गया आपका 28। अब ये फिर से कितना बच गया? 2 बचा ना, 28 29 30 और ये 2 बचा और ये फिर से 20 आ गया, मतलब सेम नंबर तो नहीं आया। अब आगे करेंगे 2 से, ठीक है? तो ये आ गया आपका 14, मतलब आगे से आगे चल ही रहा है, अब छोड़ो परे यहीं पे, जगह खत्म हो गई हमारे पास। तो आप क्या देख रहे हो? चल तो रहा है ये, एंड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? एंड नहीं हो रहा है और जब एंड नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखो, क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं। आगे से आगे चल रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। एक नंबर नहीं आ रहा है, बार-बार कोई अलग-अलग नंबर आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे और? नॉन रिपीटिंग है ये। रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग है ये। अब आप एक काम करना, कुछ अपनी मर्ज़ी से नंबर लेना और ऐसे ही उनको डिवाइड करके देखना, देखना कि वो रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है? ये सब चेक करना। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ मैं। अब ये जो चार्ट है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन मेरे को बताने देना पहले। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिखा है मैंने कि आफ्टर डेसिमल, सारी कहानी तो डेसिमल के बाद ही शुरू हो रही है, इसलिए हम डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा है कि डेसिमल के बाद अगर नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, अगर नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं और या फिर एंड हो रहे हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? अगर नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं या फिर एंड हो रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। और अगर नंबर जो हैं वो आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं और ना ही एंड हो रहे हैं, जैसे कि हमने पहले लास्ट जो एग्ज़ाम्पल देखा अभी, तो इनको बोलेंगे आप इरैशनल नंबर। ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि नंबर जब रिपीट होंगे या फिर एंड होंगे तो उनको रैशनल नंबर कहेंगे और नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो उनको इरैशनल बोलेंगे। वैसे इरैशनल नंबर क्या होते हैं आपके? √3, √5। अब और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सुनो जिसका क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू जो है वो आपको ऐसे तो पता ही होगा कि 22/7 लिखी जाती है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो होती है पाई की वो होती है आपकी 3.1428 चलती जाती है, मतलब ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। लेकिन आपको पता है जो 22/7 है, एक्चुअली में उसको सिर्फ़ माना जाता है। ओरिजिनल में ये होती नहीं है, ओरिजिनल आपकी ये वैल्यू है, ठीक है? और हमने अभी पढ़ा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाई की वैल्यू भी आपकी क्या है? पाई जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है। इसको मत देखना, ये भले ही एक रैशनल नंबर है लेकिन इसको सिर्फ़ माना गया है, अज़्यूम किया गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि लैटिंग वैल्यू है ये, लेट किया गया है, जैसे बोलते हैं लेट अस सपोज़, ठीक है? तो लैटिंग वैल्यू है ये। इसका मतलब ये हुआ कि पाई आपका रैशनल नंबर नहीं है, पाई हमेशा आपका इरैशनल नंबर होगा। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए पाई क्या है? तो पाई आपका एक इरैशनल नंबर है। पाई आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर है और एक क्वेश्चन ढंग से मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन हाँ, उसमें क्वेश्चन में ऐसा था कि आपसे पूछा था कि बताइए वैल्यू ऑफ पाई क्या है? तो उसमें वैल्यू ऑफ पाई पूछी थी लेकिन आपको क्या किया था ऑप्शन में 22/7 भी दिया था और ये भी दिया था। लेकिन साथ में उन्होंने ये किया था कि आपको
बोथ नहीं दिया था। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, हमेशा इसको लिखोगे अगर बोथ की केसेस नहीं है। लेकिन अगर बोथ लिखा है तो आप दोनों को ही ये करना पड़ेगा, दोनों ही ऑप्शन आपके पाई की वैल्यू मानने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन ओरिजिनली ये नंबर जो है वो ये होता है, यानी कि एक ये इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बनता है आपका और आया भी है तो आपको भूलना नहीं है। और एक चीज़ और याद रख सकते हो आप कि रैशनल नंबर जो होता है आपका, रैशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। इसी चक्कर में ये दोनों जो हैं वो एक-दूसरे के बराबर नहीं हैं, ठीक है? और सिर्फ़ पाई जो है वो आपका इरेशनल नंबर ही है। बस इतना ही बताना था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट ज़्यादा। लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ इस टाइप से बनेंगे, जैसे क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ और सुनो, जो कि मैंने सीबीएसई की बुक्स में देखा था और सीबीएसई बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो वही मैं बताऊँगी आपको। एक क्वेश्चन है कि 0 क्या आपका एक रैशनल नंबर है या नहीं है? तो यस, 0 भी आपका एक रैशनल नंबर होता है। यस, 0 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। अब ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रहेगा, 0 भी एक रैशनल नंबर है। अब बताओ 0 क्यों एक रैशनल नंबर है? क्योंकि हमने बताया था कि रैशनल नंबर जो होता है आपका, वो a अपॉन b की फॉर्म में होता है, ठीक है? और साथ में बोला था कि जो नीचे वाला है b, वो 0 नहीं होगा। लेकिन हमें ये थोड़ी बोला था कि ऊपर वाला 0 नहीं होगा, ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो अगर हम 0 को सिंगल 0 हमें दिया गया है और अगर हम अपॉन 1 लगा दें, तो भी आपका ये क्या आएगा? 0 ही रहेगा। यानी कि हमेशा ऊपर वाला राजा ही रहेगा और 0 ही रहेगा, इसका मतलब 0 भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा, तो आप ज़रूर आंसर कर पाओगे और अगर आपको कन्फ्यूज़न था, तो मेरे को लगता है कि क्लियर हो ही गया है, ठीक है? और अगर कोई नंबर ऐसा है 1/0, तो हमने 0 बोला था कि डिफाइन नहीं होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इनफ़ाइनाइट होता है, कहाँ तक कैसे जाएगा हमें कुछ पता नहीं है, तो हम ऐसे ही मानेंगे कि ये एक्ज़िस्ट नहीं करता है, ठीक है? आप ऐसे बोलोगे इसको कि एक्ज़िस्ट नहीं करता है, ओके? बस हो गया, अब क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कैसा आता है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप के आते हैं, ठीक है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में आने वाली हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है। और आपको पता है कि ये सबसे ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो इट्स ओके, हम करेंगे इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन पे ही बात करूँगी, जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे पटवारी और पंचायत सचिव एग्ज़ाम में, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगी और बनने के चांसेस कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के ही हैं, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। अगर आपको मेरा टीच करने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू।